कर्ण और अर्जुन बिना दिव्यास्त्र के श्रेष्ठ कौन? महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र की ताकत का नहीं, बल्कि कौशल, धैर्य और परिस्थितियों की परीक्षा भी था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही उस समय के अद्वितीय धनुर्धर माने जाते थे। लेकिन एक सवाल हमेशा इतिहास और कथाओं में गूंजता है, अगर दिव्यास्त्र न होते तो कौन श्रेष्ठ साबित होता? अर्जुन गुरु की छत्र छाया में पला योद्धा। अर्जुन को द्रोणाचार्य जैसे गुरु का मार्गदर्शन बचपन से मिला। वह बचपन से ही धनुर्विद्या, गति नियंत्रण, लक्ष्य भेदन और युद्ध की रणनीतियों में पारंगत हो गया था। उसकी एकाग्रता का उदाहरण अर्जुन और चिड़िया की आंख की कथा है, जहां उसने केवल लक्ष्य पर ध्यान रखा। दिव्यास्त्र के बिना भी अर्जुन का तीर तेज, सटीक और लगातार चलने वाला था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य और अनुशासन। कर्ण संघर्ष में तप कर बना महारथी। कर्ण के पास जन्म से कोई राजसी सुविधा नहीं थी। उसने परशुराम जैसे कठोर गुरु से विद्या पाई, पर धोखे में मिलने के कारण श्राप भी झेला। उसके पास अभ्यास, बल और युद्ध की आग में तप कर बनी हुई अटूट इच्छा शक्ति थी। दिव्यास्त्र न होने पर भी कर्ण की शक्तिशाली भुजाएं, उसकी युद्ध नीति और एक ही वार में शत्रु को गिराने की क्षमता अद्वितीय थी। उसका धनुष विजय बहुत भारी था, जिसे खींचने की ताकत हर योद्धा में नहीं थी। बिना दिव्यास्त्र के टक्कर। अगर युद्ध में न कर्ण के पास वास्तव शक्ति होती और न अर्जुन के पास गांडीव से छोड़े जाने वाले दिव्यास्त्र, तो युद्ध केवल साधारण बाणों, गति और कौशल पर टिकता। निकट युद्ध में कर्ण की शक्ति और एक ही वार में निर्णायक प्रहार करने की क्षमता उससे बढ़ा देती। दूर से वर्षा करने वाले बाणों में अर्जुन की सटीकता और निरंतर बाण चलाने की गति उससे बढ़ा देती। निष्कर्ष: इतिहासकार मानते हैं कि बिना दिव्यास्त्र के युद्ध लंबा खींचता और दोनों में से कोई भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। लेकिन अर्जुन का अनुशासन और थकान न दिखने वाली रणनीति उसे धीरे धीरे बढ़त दे सकती थी। वहीं कर्ण का एक अचानक किया गया प्रहार सब बदल सकता था। कह सकते हैं, बिना दिव्यास्त्र के ये टक्कर बराबरी की होती और विजेता तय करने में भाग्य सबसे बड़ा निर्णायक बनता। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक कर्ण बनाम अर्जुन का काल्पनिक बिना दिव्यास्त्र वाला युद्ध दृश्य भी लिख सकता हूँ, जिसमें दोनों की चालें और पलटवार विस्तार से हों।